बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या यजूज मजूज का जो मामला है वो सैयद ज़ुल्करनैन के दीवार चीन से कोई ताल्लुक़ है इसका, जो उनके गिर्द दीवार बनाई गई। तो इस पर ज़ुल्करनैन ने ये दीवार यजूज मजूज के हमलों को रोकने के लिए बनाई थी, लेकिन दीवार चीन को वहाँ के हुक्मरानों ने अपनी ममलिकत और हिफाजत के लिए तामीर किया था। और ये बाद लोगों के गुमान में है कि ये दीवार चीन ही तो नहीं है, लेकिन दीवार चीन के बारे में जो मामला है वो और है, वो उन्होंने अपने बाद में बनाई गई है वो। और सैयद ज़ुल्करनैन की बनावट लोहे और तांबे से है, जबकि दीवार चीन को पत्थर, ईंटों और चूने से बनाया गया है। यजूज मजूज की दीवार दो पहाड़ों के दरमियान इनका रास्ता बंद करने के लिए बनाई गई थी, जबकि दीवार चीन मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों से होती हुई मशरकी चीन से मगरबी चीन तक हज़ारों मीलों पर मुहित है। और यजूज मजूज को आखिरी ज़माने में जब अल्लाह ताला चाहेगा तो तोड़ डालेगा, लेकिन दीवार चीन तो माजी में कई जगह से टूट चुकी है, इसलिए लिहाजा दीवार चीन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो हमारे यहाँ ये क़यास राई पाई जाती है या एक सोच पाई जाती है कि दीवार चीन का इसके साथ कोई ताल्लुक़ है, तो एक और सवाल जन्म लेता है, मसनूई सियारे यजूज मजूज को क्यों नहीं देख सकते? ज़मीन के तमाम हिस्सों की मार्फत इनमें मौजूद सारी मखलूक़ात का अहाता करना हो तो महज अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ये मैं आपको बता दूं, जिसने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है। अगर हम यजूज मजूज को दीवार या दज्जाल की जगह या दीगर मखलूक़ात को मालूम नहीं कर सके तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला ने खुद ही लोगों से यजूज मजूज और इनकी दीवार को ओझल रखा हो। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इनके और इनके दरमियान बाज़ ऐसी अशिया हायल कर दी हों जो इन्हें देखने में नज़र नहीं आती और देख नहीं पाते, जैसा कि बनी इसराइल के साथ हुआ। जब अल्लाह ताला ने इन्हें मैदान तैया में भटकने के लिए छोड़ दिया तो वो ज़मीन के चंद किलोमीटर के इलाके में यही 40 बरस तक भटकते रहे। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान में बयान किया है, ये चीज़ें बयान की हैं और लोगों ने इनके बारे में कुछ पता ना चला हत्ता कि वो मुद्दत ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, इसने हर चीज़ के लिए एक मुतय्यन वक्त और मुद्दत मुकर्रर कर रखा है। ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है कि जो आज हमें नज़र नहीं आती, और अल्लाह ताला का फरमाने बारी ताला है। इस कुरान को आपकी कौम ने जुटलाया, हालांकि वो हक है, और कह दीजिए मैं तुम पर निगरान नहीं हूँ, हर एक ख़बर का वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम जान लोगे। ये अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं। और इसी तरह अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर रखा हुआ है, इसलिए यजूज मजूज आज की जदीद दुनिया में के बावजूद, जहाँ पर कि आप कह सकते हैं कि सेटेलाइट के ज़रिए एक सुई भी तलाश की जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है कि वो आप देख लें कि इतनी तरक्की होने के बावजूद ना दज्जाल को आज तक ये ढूंढ सके हैं, निशानदेही कर सके हैं, और ना ही यजूज मजूज की कि वो कहाँ पर मौजूद है उनकी निशानदेही हो सकी है। और आखिरी जो बात है यजूज मजूज के बारे में, क्या मुसलमान पर यजूज मजूज के ख़िलाफ़ लड़ना वाजिब है? तो हर शख्स पर इनके ख़िलाफ़ लड़ना वाजिब नहीं। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से में गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, मैंने अपने कुछ ऐसे बंदे भेजे हैं जिनसे लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं, लिहाजा मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। तो ये एक अल्लाह ताला ने कि हाँ एक हिकमत है जिसकी वजह से कि यजूज मजूज का मुकाबला जो है वो कोई लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हदीस में ये बात गुजर चुकी है कि अल्लाह ताला ने उनको ताकत ही इतनी दी होगी कि उनके मुकाबले में कोई ठहर नहीं पाएगा। तो इससे पहले मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके बारे में बद्दुआ करेंगे और एक कीड़ा जो है वो इनको खाएगा। अगले वीलॉग में हम बताएंगे ज़मीन का जो धंस जाना है, ये भी क़यामत की एक निशानियों में से निशानी है। ये कहाँ पर और कब ये चीज़ें पेश आई, इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।